नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकर में। साथियों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपको बताने वाला हूं कि एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है, जिसे हम वन नेशन वन रेशन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। इस योजना के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूं कि इस योजना के लिए या इस कार्ड के लिए किस प्रकार आवेदन किया जाता है और इस योजना के लाभ क्या है, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में आपको इस सेशन में, इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी शुरू करने के पहले मित्रों, आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, आज की जो जानकारी है, आज का जो सेशन है, उस सेशन के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं एक देश एक राशन कार्ड योजना के बारे में। अब इस योजना का मतलब क्या है, इस योजना का अर्थ क्या है, तो इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस योजना का अर्थ क्या है और इसके लाभ क्या है। तो इस योजना के नाम से ही पता चलता है कि एक देश में एक राशन कार्ड के माध्यम से लाभार्थी को फायदा मिलने वाला है। अब ये जो योजना है, जो इसका मुख्य बिंदु है, जो पहला पॉइंट है, उस पॉइंट के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि एक देश में एक राशन कार्ड के माध्यम से लाभार्थी को क्या मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। अब इस कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य में, अब एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत अब इसका अर्थ क्या निकलता है, तो इस कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य में राशन दुकान से सब्सिडी से मिलने वाले खाद्य को प्राप्त किया जा सकता है। यानी देश के किसी भी कोने में कोई भी जो सब्सिडी से हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं या राशन होते हैं, जहां से हमें खाद्य पदार्थ मिलने वाले हैं, वहां से हम क्या कर सकते हैं, राशन प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो राशन कार्ड बनाया जाएगा, वह राशन कार्ड देश के किसी भी प्रांत में मान्य होगा। अब इस योजना का जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य हेतु है कि जो भी राशन कार्ड बनाया जाएगा, एक जो राशन कार्ड बनाया जाएगा, वह राशन कार्ड देश के किसी भी प्रांत में, किसी भी स्टेट में क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको हर प्रांत में अलग अलग राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो इस योजना का टाइटल ही है एक देश एक राशन कार्ड योजना, यानी वन नेशन वन रेशन कार्ड। यानी एक देश में सिर्फ एक ही राशन कार्ड एप्लीकेबल है, एक ही राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। आते हैं अगले पॉइंट पे। यह कार्ड आधार कार्ड तथा पैन कार्ड की तरह ही होगा, जो देश के किसी भी कोने में मान्य होगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं इसके बारे में कि सबसे पहले तो ये जो राशन कार्ड होगा, इस राशन कार्ड के अंतर्गत यह हम क्या करेंगे, कोई भी देश प्रांत, अपने देश के किसी भी प्रांत से हम क्या कर सकेंगे, राशन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ ये जो राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड तथा पैन कार्ड की तरह होगा, जो देश के किसी भी कोने में क्या होगा, मान्य होगा। आते हैं कुछ और इसके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, और कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यह जो कार्ड है, आधार कार्ड तथा पैन कार्ड की तरह है। जैसे हर व्यक्ति का एक ही, अब इसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की तरह क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होता है या एक ही पैन कार्ड होता है और देश के किसी भी कोने में एप्लीकेबल होता है। तो उसी प्रकार ये जो वन नेशन वन रेशन कार्ड है, इसके अंतर्गत जो राशन कार्ड आपको मिलने वाला है, वो पूरे देश में एप्लीकेबल रहेगा। आपको हर प्रांत में अलग अलग राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। यानी किसी भी देश के किसी भी कोने से आप उसी राशन कार्ड की सहायता से खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगले पॉइंट पे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हर प्रांत में आपको अलग अलग राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप किसी भी राज्य से वन नेशन वन कार्ड के माध्यम से सब्सिडी वाले
खाद्यान्न आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके पहले मैंने जो आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया कि यह जो राशन कार्ड रहेगा देश की किसी भी कोने में एप्लीकेबल रहेगा, किसी भी सब्सिडी वाले राशन कार्ड दुकान से आप क्या कर सकोगे, राशन प्राप्त कर सकोगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है मित्रों, उसके अंतर्गत मैं बताने वाला हूं कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के लिए आवेदन कैसे करें, किस प्रकार इस प्रकार का राशन कार्ड आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है। एक राष्ट्र एक राष्ट्र बोलिए या एक देश बोलिए, बात एक ही है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना या एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश के किसी भी राशन कार्ड धारकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है तो ये राशन कार्ड मिलेगा कैसे। सभी राज्य सरकार, अब ध्यान दीजिए, सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उनके पास जो डेटा है उसके आधार पे वो क्या करेंगे, फोन के माध्यम से आधार कार्ड के साथ सत्यापित करके लिंक करने वाले हैं। तो उनके पास जो आंकड़ा है कि हमारे देश में इतने लोग राशन कार्ड धारक है, गरीबी के नीचे हैं या बिलो पोवर्टी लेवल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो राशन कार्ड के लेवल हैं बनाए जाते हैं, अलग अलग रेंज के जो राशन कार्ड बनाए जाते हैं। सरकार के पास सब डेटा अवेलेबल है, केंद्र सरकार के पास भी और राज्य सरकार के पास भी क्या है, डेटा अवेलेबल है। उस डेटा के हिसाब से उन्हें पता चल जाता है कि नहीं इस व्यक्ति को राशन कार्ड की आवश्यकता है। तो उसके आधार पे वो क्या करेंगे, आपका जो फोन नंबर रहेगा और आधार कार्ड इसके साथ लिंक करेंगे, आपको फोन करके उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बाद यह जो कार्ड है प्रोवाइड करने वाली है। यानी आपको किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन की करने की जरूरत नहीं है। सरकार अपनी तरफ से डेटा निकालेगी और यह राशन कार्ड आपको प्रोवाइड करेगी, यानी दिलाएगी। इसके बाद देश का कोई भी पात्र लाभार्थी देश के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन क्या कर सकेगा, प्राप्त कर सकेगा। जैसे ये राशन कार्ड आपको अप्लीकेबल हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है सरकार की तरफ से, चाहे राज्य सरकार की तरफ से चाहे केंद्र सरकार की तरफ से, तो आप देश के किसी भी कोने में क्या कर सकोगे, आप राशन प्राप्त कर सकोगे। किसी भी दुकान से आप राशन कार्ड प्राप्त कर सकोगे। अब आते हैं अगले मुद्दे की तरफ कि यह जो योजना है, इस योजना के लाभ क्या है। एक देश एक राशन कार्ड योजना जो है, जो बनाई गई है, इसके लाभ क्या है। तो मित्रों आपको बताना चाहूंगा कि एक देश एक राशन कार्ड का फायदा सबसे अधिक गरीबों को होने वाला है। सबसे ज्यादा किसको फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार आइडेंटिफाई कर पाएगी, जानकारी समझ पाएगी कि कौन से व्यक्ति गरीब हैं, किनको इस कार्ड की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करेगी, वह कार्ड देने वाली है। तो सबसे पहले सरकार के द्वारा यह कार्ड गरीबों को प्राप्त होने वाला है, तो सीधे गरीबों को फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा साथियों बताना चाहूंगा आपको कि ये जो देश का कोई भी व्यक्ति आप यहाँ पे देख सकते हैं, देश का कोई भी व्यक्ति एक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी कोने में अपने हिस्सेदारी का राशन प्राप्त कर सकता है। देखिए, कहने का मतलब है कि कुछ व्यक्ति एक प्रांत से दूसरे प्रांत में हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं काम के तलाश में। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकेंगे, किसी भी प्रांत में यदि जाते हैं काम प्राप्त करने के हेतु, तो इस राशन कार्ड के माध्यम से वो क्या कर सकेंगे, उनके लिए जितना राशन कार्ड अप्लीकेबल होता है वो उस दुकान से प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो उनको फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ अलग अलग राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी हर प्रांत के लिए अलग अलग राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही राशन कार्ड से आपका सारा काम हो जाने वाला है। इस योजना के माध्यम से फर्जी राशन कार्ड पर प्रतिबंध लगाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार डिसाइड कर रही, सरकार ये देख रही है कि यह व्यक्ति गरीब है तो इसे ये राशन कार्ड मिलना चाहिए। तो पूरा डिसीजन सरकार द्वारा लिया जा रहा है। इसलिए फर्जी राशन कार्ड बनाने की जो फर्जी राशन कार्ड बनाए जाते हैं उस पर क्या प्रतिबंध लगेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, इस सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा और सरकार द्वारा ही दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, राशन कार्ड पर होने वाले जो धांधली को आसानी से क्या किया जा सकता है, वो रोका जा सकता है। तो ये सारे लाभ हैं
एक देश एक राशन कार्ड यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत। अब हम देखते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड टोल फ्री नंबर क्या है। यदि किसी प्रकार की आपको शिकायत है तो ये शिकायत किस प्रकार दूर की जाएगी, उससे संबंधित मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड टोल फ्री नंबर। अब ये टोल फ्री नंबर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, यदि देश के किसी भी लाभार्थी को वन नेशन वन राशन कार्ड के प्रति कोई शिकायत है या परेशानी है तो वह संबंधित नंबर पर अपनी शिकायत क्या कर सकेगा, दर्ज करा सकेगा। दूसरी बात, इसके लिए एक नंबर दिया गया 14445 है ना। तो इस टोल फ्री नंबर पर आप क्या कर सकते हो, अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हो, अपनी परेशानी को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। इस नंबर का इस्तेमाल करके लाभार्थी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 81 करोड़ लाभार्थियों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। तो साथियों, बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत अब तक जो सरकारी आंकड़े हैं उसके आधार पर बताना चाहूंगा कि अब तक 81 करोड़ लाभार्थियों ने इसका लाभ प्राप्त कर लिया है। तो मित्रों, आज की जो जानकारी थी, जो आज का सेशन था, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया वन नेशन वन राशन यानी एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है, इस योजना का अर्थ क्या है, साथ ही साथ इस योजना के तहत आवेदन किस प्रकार किया जाता है, यानी इस योजना के तहत राशन कार्ड किस प्रकार प्राप्त होता है, और इस योजना का लाभ क्या है, और आखिरी में मैंने आपको बताया कि इस योजना से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसका टोल फ्री नंबर क्या है, कहाँ पे फोन करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जानकारी अच्छी लगेगी तो उसे अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी का नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो मित्रों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा। आने वाली जानकारी में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।